तो चलिए आज की जानकारी की गहराई में उतरते हैं। आज का विषय है मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती 2025, जिसे MPPSTHT 2025 भी कह रहे हैं। ये जानकारी हमें मिली है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर छपे एक लेख से। हमारा मकसद है इस भर्ती की मुख्य बातें समझना, कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी तारीखें क्या हैं, सैलरी कितनी है और ये भर्ती अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB लगभग 10,150 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती कर रहा है। जी हाँ, 10,150 से भी ज्यादा। ये स्कूल शिक्षा और जनजातीय कल्याण दोनों विभागों के लिए है। ओहो, दोनों विभागों के लिए? ये तो हाल के वर्षों की काफी बड़ी भर्तियों में से एक लग रही है। बिल्कुल। 10,000 से ज्यादा पद, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर कोई इसमें रुचि रखता है तो सबसे पहले किन तारीखों का ध्यान रखना होगा? मतलब आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? हाँ, तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 18 जुलाई 2025 से। 18 जुलाई से? जी। और आवेदन भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 1 अगस्त 2025। ठीक है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है मान लीजिए, तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा 6 अगस्त 2025 तक। अच्छा। सुधार के लिए भी समय है। हाँ। और परीक्षा की जो संभावित तारीख बताई गई है वो 31 अगस्त 2025 से शुरू हो सकती है। हाँ है। ओहो, मतलब जुलाई में आवेदन और अगस्त के अंत तक परीक्षा। ये तो काफी तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी, लग तो यही रहा है। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर। हाँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ एक दिलचस्प और काफी महत्वपूर्ण बात है। पात्रता सिर्फ आपकी अभी की क्वालिफिकेशन पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। जी। आवेदक का MPPST/ST 2020 या 2024 परीक्षा, इन दोनों में से कोई एक पास होना जरूरी है, वो भी निर्धारित अंकों के साथ। ये पहली शर्त है। ओहो, यानी पिछली जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुई थी वो पास होना अनिवार्य है। ये तो एक तरह का फिल्टर हो गया। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण फिल्टर है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में क्या चाहिए? हाँ, तो इस पिछली परीक्षा की योग्यता के साथ साथ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी चाहिए। इसमें कई विकल्प हैं, जैसे या तो 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक हो और साथ में 2 साल का DELED, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। या फिर विशेष शिक्षा में डिप्लोमा हो। एक और विकल्प है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ 2 साल का DELED किया हो। अच्छा, कई विकल्प है। जी। अब आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम 21 साल। हाँ, और अधिकतम आयु, इसमें थोड़ा अंतर है। सामान्य पुरुष के लिए 40 साल, महिलाओं और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 45 साल, और जो आरक्षित वर्ग हैं या अतिथि शिक्षक हैं उनको नियमों के हिसाब से 54 साल तक की छूट मिल सकती है। अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन है। बिल्कुल। आरक्षित वर्ग और अतिथि शिक्षकों के लिए। और राष्ट्रीयता या निवास को लेकर कोई खास शर्त? और हाँ, आवेदन शुल्क कितना है? आवेदक का भारतीय नागरिक होना तो जरूरी है ही, और जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए ये 500 रुपए हैं। 500 रुपए? और जो मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS उम्मीदवार हैं उनके लिए 250 रुपए है। आधा है। जी। पर इसके अलावा सभी को 60 रुपए का पोर्टल शुल्क भी देना होगा, वो अलग से है। ठीक है, 60 रुपए पोर्टल शुल्क। ये पात्रता की शर्तें तो समझ आ गई। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, वेतन और सुविधाएं। इस पद पर चुने जाने पर क्या मिलेगा? बिल्कुल, ये जानना सबके लिए जरूरी होता है। तो देखिए, शुरुआती जो मूल वेतन है प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो 25,300 रुपए प्रति माह होगा। 25,300 रुपए शुरुआत में? जी, ये बेसिक पे है। इसके साथ महंगाई भत्ता यानी DA वो भी जुड़ेगा। अच्छा, DA अलग से? हाँ, और दूसरे लाभ भी हैं, जैसे मकान किराया भत्ता यानी HRA, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन लाभ भी इसमें शामिल हैं। और सरकारी नियमों के हिसाब से जो स्वैतनिक अवकाश मिलते हैं वो भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी। हाँ, वो तो है। 25,300 रुपए शुरुआती वेतन, साथ में DA और दूसरे भत्ते, ये निश्चित रूप से एक आकर्षक पैकेज लगता है, खासकर प्राइमरी टीचर के लेवल पर। जी बिल्कुल।
तो इस पद तक पहुंचने के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रखी गई है? क्या सिर्फ परीक्षा ही होगी या और भी कुछ है? नहीं, ये प्रक्रिया सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें कई चरण हैं ताकि सही उम्मीदवार चुने जा सकें। अच्छा। सबसे पहले तो एक लिखित परीक्षा होगी। ये एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT होगी, जिसे PSST 2025 कहा जा रहा है। ठीक, CBT। इस परीक्षा के बाद जो उम्मीदवार पास होंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता और जो आरक्षण वगैरह के दावे हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन। जी। फिर जिला मेडिकल बोर्ड एक स्वास्थ्य परीक्षण करेगा, ये देखने के लिए कि उम्मीदवार मेडिकली फिट हैं या नहीं। मेडिकल फिटनेस भी जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में जो लिखित परीक्षा में अंक मिले हैं और आरक्षण के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। समझ गई। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल चयन होगा। जी हाँ। और परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो ये 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें विषय होंगे जैसे सामान्य ज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा में हिंदी और अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विज्ञान, ये सब प्राइमरी लेवल के हिसाब से। ठीक है, सिलेबस भी काफी व्यापक है। तो ये पूरी प्रक्रिया समझ आ गई। अब मान लीजिए कोई पात्र है और आवेदन करना चाहता है, तो वो कैसे करे? क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को MPSEB की जो आधिकारिक वेबसाइट है esb.mp.gov.in, उस पे जाना होगा। esb.mp.gov.in। ठीक है जी, वहां जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार और मोबाइल OTP की जरूरत पड़ेगी। आजकल ये आम है। हाँ। रजिस्ट्रेशन के बाद MP-PAC-PST ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरना होगा। उसमें सारी जानकारी देनी होगी, अपने जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फिर जो निर्धारित शुल्क है उसे ऑनलाइन जमा करना होगा। और आखिर में जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है उसका प्रिंटआउट जरूर निकालकर सुरक्षित रख लें भविष्य के लिए। हाँ, प्रिंटआउट रखना बहुत जरूरी होता है। प्रक्रिया तो सीधी लग रही है, मतलब ऑनलाइन है तो आसान होना चाहिए। जी, प्रक्रिया तो स्टैंडर्ड है। अब थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं, ये भर्ती मध्य प्रदेश के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? इसका बड़ा महत्व क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये भर्ती कई मायनों में अहम है। पहला तो ये कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती ये दिखाती है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा की जो नींव है उसको मजबूत करने पर काफी ध्यान दे रही है। हाँ, संख्या तो यही इशारा करती है। बिल्कुल। दूसरा, ये प्रदेश के युवाओं के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और सम्मानित सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। निश्चित रूप से। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इसका सामाजिक प्रभाव। प्राइमरी शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, एक तरह से राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। सही बात है। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में साक्षरता बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। हाँ, उन क्षेत्रों में शिक्षकों की जरूरत ज्यादा होती है। जी। और शिक्षकों की जिम्मेदारियों की बात करें तो उसमें अच्छी शिक्षा देना, सभी बच्चों को शामिल करके पढ़ाना यानी समावेशी शिक्षण, पाठ्य योजना बनाना, बच्चों का मूल्यांकन करना और समय समय पर अभिभावकों के साथ संवाद करना, ये सब शामिल होगा। तो संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। जुलाई-अगस्त में इसकी अहम तारीखें हैं। पात्रता में एक खास बात है कि पिछली PSTT परीक्षा पास होना जरूरी है। वेतन काफी अच्छा है, आकर्षक है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और स्पष्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन पदों को भरने पर जो जोर दिया जा रहा है वो बुनियादी शिक्षा के प्रति राज्य की गंभीरता को भी दिखाता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस भर्ती में जो पिछली PSTS यानी 2020 या 2024 पास होने की अनिवार्य शर्त रखी गई है, इस पर सोचने वाली बात यह है कि ये विशेष शर्त किस तरह से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के समूह को प्रभावित करेगी। क्या इससे केवल अनुभवी लोग ही आ पाएंगे? और क्या इसका असर भविष्य में मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं में शिक्षकों के अनुभव के स्तर पर पड़ेगा? ये एक सोचने का बिंदु हो सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है।